में बात करेंगे बिहार की नदी यानी कि रिवर सिस्टम ऑफ बिहार। आइए एक बार मैप के माध्यम से समझते हैं कौन कहाँ पे है सीरीज वाइज। सबसे पहले घघरा की बात करेंगे। घघरा रिवर जो कि घघरा को बोला जाता है यूपी में सरयू रिवर। फिर गंडक रिवर, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये नॉर्थ के रिवर्स हो गए। साउथ का रिवर यहाँ पे कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, यहाँ पे सकरी, चानन, ये सब रिवर्स हैं यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका स्लोप कैसा है। ड्रेनेज ये ट्री के आकार का होता है। ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड करता है नॉर्थ गंगेटिक प्लेन स्लोप, मतलब कि अगर रिवर्स अगर साउथ हिमालय से रेंजेस से आ रही है तो उसका फ्लो जो होगा वो होगा साउथ ईस्ट, और जो ये आएगा नॉर्थ से रिवर आएंगे उसका नॉर्थ ईस्ट में फ्लो होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही था इसमें। और गंगा रिवर के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है कि गंगा रिवर कहाँ से निकलती है और कहाँ कौन कौन सी स्टेट में आती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और ये जो फ्लो है इसका टोटल फ्लो है 2525 किलोमीटर, और इसका जो फ्लो है बिहार में 445 किलोमीटर के आसपास है। एंड द फ्लो ऑफ गंगा रिवर इज वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट से ईस्ट में जाता है। आइए देखते हैं 12 उन जिलों को जो बैंक हैं इनके, लाइक जो किनारे पे बसे हुए हैं। तो 12 जिलों से होकर गुजरता है ये गंगा रिवर। सबसे पहले देखते हैं बक्सर के चौसा से निकलता है, ये एंट्री करता है ये। फिर भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार एंड भागलपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। उसके बाद इसमें सबसे सबसे लंबी है पटना में है 99 किलोमीटर के आसपास। मैक्सिमम फ्लो एनी अदर डिस्ट्रिक्ट, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा लंबा फ्लो है पटना डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि पटना का जो स्ट्रक्चर है मैपिंग का वो काफ़ी लेंथ ज़्यादा है उसका। और इसके बारे में बात करें तो बिहार को भी 2 भागों में बांटा गया है। बिहार को 2 भागों में बांटा गया है रिवर के अकॉर्डिंग भी, नॉर्थ रिवर, साउथ रिवर। सबसे पहले नॉर्थ में घाघरा रिवर को देखते हैं कि क्या है इसका ओरिजिनेट, कहाँ से हुआ है। ओरिजिनेट इसका हुआ है मैपचुचुंग, एक ग्लेशियर है जो कि तिब्बत में है, इकलौता है जो कि तिब्बत से निकला हुआ है घाघरा रिवर। इसके बाद जो फ्लो है इसका उत्तर प्रदेश और बिहार में होगा। इसको सरयू नदी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, और इसका टोटल लेंथ है 1080, बट 83 किलोमीटर ही बिहार में है। और ये मेनली उत्तर प्रदेश और बिहार का बाउंड्री बनाता है। और सरयू रिवर के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, और ये जो रिवर है वो छपरा में इसको ज्वाइन करता है गंगा को। ठीक है, एंड अदर नेम है इसका रामप्रिया, देविका, दिविका, ये सारे नाम से इसके सर नेम है। इसके बाद गंडक रिवर आता है। तो द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अन्नपूर्णा इन नेपाल, यानी कि अन्नपूर्णा के जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलता है गंडक रिवर। और गंडक रिवर एंट्री करता है बिहार में वैशालोटन जो कि वेस्ट चंपारण में है। और द फ्लो ऑफ वेस्ट चंपारण, मतलब इसका फ्लो किस किस ज़िले में है, तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली एंड मुजफ्फरपुर। और उसके बाद द रिवर्स ज्वाइन गंगा, हाजीपुर में ज्वाइन करता है गंगा, और सोनपुर, सारण में, दोनों जगह ज्वाइन करते हैं। द टोटल लेंथ है इसका 260 किलोमीटर। एंड द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार, ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर जिस सिमिलर टू लाइक घाघरा रिवर, घाघरा। एंड अदर नेम है इसका सदाई नीरा, नारायणी एंड शालिग्राम। इस गंडक का अदर नेम है ये सदानीरा, नारायणी एंड शालिग्राम। हरहा एंड ककरा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक रिवर। हरहा एंड ककरा दोनों रिवर ट्रिब्यूटरी है। त्रिवेणी नहर भी इसी पे है जो कि कंस्ट्रक्टेड हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा, जिससे वेस्ट में और ईस्ट में 2 लाइक कैनाल का जो उस कैनाल मतलब उधर लगाया गया था इरिगेशन के लिए। फिर बूढ़ी गंडक की बात करें तो इसका ओरिजिनेशन हुआ है सोमेश्वर रेंज। इकलौता एक ऐसी नदी है बूढ़ी गंडक जो बिहार से ही ओरिजिन हुआ है, हिमालय से नहीं हुआ है ये। ठीक है, तो इसका जो चौतारवा चौर बिशंबरपुर से ये मतलब ओरिजिन इसका स्थान है ये। द टोटल फ्लो ऑफ रिवर इज अप्रॉक्स 320 किलोमीटर के आसपास है, बढ़िया है, ज़्यादा है। द फ्लो ऑफ द रिवर इज कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एंड खगड़िया में। एंड द रिवर ज्वाइन गंगा एंड खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। दोआब रीजन्स बूढ़ी गंडक का है और बागमती का। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर इज मानस एंड पंडाई। मानस एंड पंडाई 2 महत्वपूर्ण इसका मतलब ट्रिब्यूटरी हैं, यानी कि सहयोगी नदी हैं। बूढ़ी गंडक इज़ नोन एज सिरकाना है, सिरकाना के नाम से भी जाना जाता है इसको। कनवार जो कांवड़ लेक है वहीं पे बना हुआ है बूढ़ी बेगूसराय में, इसी नदी पे, और इसी नदी कारण बना हुआ है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। और ये रामसर साइड में 39th रामसर साइड भी बना था 2020 में। फिर बागमती रिवर की बात करें हम अगर, तो बागमती रिवर का ओरिजिन भी महाभारत रेंज से ही हुआ है। ज़्यादातर नेपाल से ही निकलेंगी नदियाँ। एक घाघरा जो था वो तिब्बत से था, उसके बाद सारे नेपाल से।
रेंजेस के नाम याद रखना पड़ेगा। महाभारत रेंज है ये। इसका जो एंट्री है पॉइंट है वो है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, और ये फ्लो करती है सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय एंड खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। इसका टोटल फ्लो 394 किलोमीटर है, जो कि दूसरा गंगा के बाद सबसे अधिक लंबा है, लंबाई इसके ज़्यादा है। ये रीजन बनता है बेगूसराय और दरभंगा में बाढ़ का हमेशा, और ये ज्वाइन करता है बूढ़ी गंडक ज्वाइन करता है। द रिवर ज्वाइन बूढ़ी गंडक इन बेगूसराय, ये बूढ़ी गंडक को ज्वाइन करेगा बेगूसराय में। देयर इज 2 ब्रांचेस ऑफ बागमती रिवर, द ईस्ट ब्रांच ऑफ बागमती रिवर इज मर्ज इनटू कोसी रिवर। अच्छा, इसके बाद आता है कमला रिवर। कमला रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम महाभारता रेंज इन नेपाल, नेपाल के महाभारता रेंज से एंट्री होता है इसका। और द रिवर एंटर्स इन बिहार मधुबनी, और इसका जो लेंथ है कमला का वो 150 के आसपास है। द रिवर मेन ट्रिब्यूटरी कोसी है इसका। द फ्लो ऑफ द रिवर इज मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। इसका मधुबनी, दरभंगा में, बेगूसराय में ही फ्लो करता है कमला रिवर। इसका जो कन्फ्लुएंस है बालन का, जिसको कमला बालन बोला जाता है, बालन रिवर इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ कमला रिवर, ठीक है। इन बेगूसराय रिवर ज्वाइन कोसी, ये कोसी को ज्वाइन करती है, गंगा को नहीं। कोसी रिवर क्या है कि वो उसका जो ओरिजिन है वो है गोसाई धाम, नेपाल में ही है इसका भी। ये सैरवा बिहार है, सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित करने वाला नदी है। इसका जो शब्द कोसी बोला जाता है क्योंकि 7 स्ट्रीम्स है इसमें, अरुण, इंद्रावती, सन कोसी, ताम कोसी, दूध कोसी, भूत कोसी एंड तामूर। ये सुपौल में एंट्री करता है और इसका टोटल लेंथ